आइए दोस्तों, बिहार बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर 1 क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव है। कुल मिला के 100 प्रश्न हम लोग कराएंगे। इसमें मात्र 50 ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में रहेगा और बाद बाकी 50 ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 में बना के अपलोड किया जाएगा। पहला प्रश्न है कि पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस का स्राव होता है, तो पित्त रस का स्राव निम्नलिखित में से कहाँ से होता है दोस्तों? आप लोग बताइए। पित्त छोटी आंत हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, अग्न्याशय हो जाएगा, ग्रसनी हो जाएगा। कहाँ से होता है दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों यकृत के द्वारा। क्या हो जाएगा? यकृत, है ना। इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत। इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न है कि गोबर छत्ता, गोबर छत्ता, गोबर छत्ता, गोबर छत्ता, गोबर छत्ता, गोबर छत्ता एक मृतजीवी है, एक परजीवी है, एक स्वपोषी है, एक शैवाल है। इसका निम्नलिखित में से आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका निम्नलिखित में से आंसर हो जाएगा एक मृतजीवी है। गोबर छत्ता एक मृतजीवी है। चलिए 3 नंबर का प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा मृतजीवी। क्या हो जाएगा? मृतजीवी। कवक में कैसी पोषण विधि पाई जाती है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मृतजीवी। मृतजीवी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है? दूध से दोस्तों किन्विन, किन्विन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? किन्विन। चलिए दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न, 5 नंबर का प्रश्न है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है दोस्तों? हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। हरा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। दांत का कठोरतम भाग, दांत का कठोरतम भाग कौन सा होता है? दांत का कठोरतम भाग इनमें से कौन सा? दोस्तों आप लोग बताइए कि दांत के कितने पार्ट होते हैं, कमेंट करके बताइए। और इसका जवाब हो जाएगा इनामेल, है ना। 6 का जवाब हो जाएगा कितना? इनामेल हो जाएगा, बी जवाब हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? 7 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? गाठ कोशिका के द्वारा। गाठ कोशिका के द्वारा 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी, गाठ कोशिका के द्वारा। आगे चलते हैं 8वां प्रश्न, निम्न में से किस रंग की प्रकाश, किस रंग की प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? सबसे ज्यादा प्रभावी, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए सुबह सवेरे सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। और सुबह जो प्रकाश की किरण होती है वो कैसी दिखाई पड़ती है? वो लाल दिखाई पड़ती है। कैसी दिखाई पड़ती है? लाल। इसका आंसर हो जाएगा डी, लाल दिखाई पड़ती है, लाल दिखाई पड़ती है। चलिए प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 9 है स्टार्च की उपस्थिति की जांच, स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? दोस्तों स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो इसका जवाब हो जाएगा आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन। आयोडीन इसका सही जवाब होगा। तो आगे चलिए 10वां प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश संश्लेषण की दर निम्नलिखित में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। सी देखिए, प्रकाश के गुण पर भी और प्रकाश की मात्रा पर भी, प्रकाश के गुण पर भी, प्रकाश की मात्रा पर भी, प्रकाश के गुण पर भी और प्रकाश की मात्रा पर भी इसका सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं? जड़ों में, पत्तियों में, तना, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। रंध्र मतलब छेद दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा पत्तियों में। क्या हो जाएगा? पत्तियों में। इसका सही जवाब हो जाएगा पत्तियों में। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है कि कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है ना। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो किसका हिस्सा हो जाएगा दोस्तों? एक हो जाएगा आहार नाल तंत्र का तंत्र, वाह्य तंत्र का प्रजनन तंत्र। इसमें से किसका आंसर हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आहार नाल। कृमि रूप तंत्र का किसका है? ये हो जाएगा किसका? आहार नाल का, है ना। 12 का ए नंबर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया भी होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है किसमें होती है? क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, कोशिका द्रव में, माइक्रोमीडिया में। निम्नलिखित में से इसका सही जवाब कौन सा होगा? इसका दोस्तों जवाब, सही जवाब हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। ठीक है, क्या हो जाएगा? 13 का बी जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? वसा पर क्रिया करने वाला कौन सा? इनमें से सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सही उत्तर हो जाएगा लाइपेज। क्या हो जाएगा? लाइपेज। वसा पर क्रिया करने वाला लाइपेज हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 28 होते हैं, 30 होते हैं, उसके बाद हो जाएगा तो 32 होते हैं, 34 होते हैं। चलिए आप लोग 15 का प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए कि क्या होगा। अपने लोग 16 का बनाते हैं। ग्वाइटर अथवा घगा पनपता है, ग्वाइटर अथवा घगा पनपता है किसकी कमी के कारण? दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग जानते हैं और यहाँ इसका हो जाएगा आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी
से, आयोडीन की कमी से। आगे चलिए 17 नंबर का प्रश्न है, भोजन पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया, भोजन पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया, भोजन पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा अपचयन, संयोजन, उपचयन, विस्थापन। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर का हो जाएगा उपचयन। क्या हो जाएगा उपचयन, क्या हो जाएगा उपचयन, सी नंबर का इसका सही जवाब। आगे चलिए 18 नंबर का है कि जीव की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो जाएगी, अणु की गति, वृद्धि, समन्वय, क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जीव की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो जाएगी दोस्तों, इसकी जवाब हो जाएगी समन्वय। क्या हो जाएगा समन्वय। चलिए 19 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं कि स्वपोषी पोषण होता है, निम्नलिखित में जो ऑप्शन दिया है इसमें से कौन सा स्वपोषी पोषण, मतलब खुद खाना से खाना बनाता है या अपना शोषण खुद करता है। पौधे में, कवक में, कुछ प्रोटोचिस्टा और प्रोकैरियोटिका में, या ए बी दोनों, ए बी ए सी दोनों में। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, ए और सी दोनों में। पौधे में भी हो जाएगा, कुछ कुछ प्रोटिस्टा होता है या प्रोकैरियोटिक होता है, जो कि अपना कवक नहीं होता दोस्तों, कवक इसका जवाब नहीं होगा, इसलिए हो जाएगा क्या डी, ए और सी दोनों में। चलिए 19 हो गया। 20 नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दिन में, रात में, दिन में, रात में, दिन रात दोनों में, इनमें से कोई नहीं। चलिए प्रकाश संश्लेषण तो प्रकाश की उपस्थिति के कारण नहीं होगा और वो हो जाएगा सूर्य के प्रकाश में, तो 20 का जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा दिन में। क्या हो जाएगा दिन में, इसका सही जवाब होगा। 21 नंबर का प्रश्न है कि मृतोपजीवी का उदाहरण अमीबा, गुआचत्ता, रहू या अम्रबेल, इनमें से कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, गोवरछत्ता एक मृतोपजीवी का उदाहरण है। 22 नंबर का प्रश्न है, 22 नंबर का प्रश्न है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान मतलब किस जगह पर होता है संश्लेषण। तो इसमें ए, बी और सी दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है, इसमें जान लीजिए कि इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में होता है दोस्तों। क्या होता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है ना, इसका यही जवाब मिल गया क्लोरोप्लास्ट में होता है। चलिए आगे है 23 नंबर का प्रश्न। 23 नंबर का प्रश्न है कि परिशिष्ट का हिस्सा होता है, परिशिष्ट का हिस्सा होता है किसका होता है, परिशिष्ट का हिस्सा होता है किसका होता है, आहार नल का, आहार नल का हिस्सा होता है, आहार नल का हिस्सा होता है। 24 नंबर का प्रश्न है कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। दोस्तों भोजन के पाचन के रस की अहम भूमिका होती है, लेकिन इसमें बताइए कि छोटी आंत में ऐसी कौन सी रस है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। पित्त, अग्न्याशय, आंत, इनमें से सभी। इनका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। दोस्तों ये चारों ये तीनों जो है बहुत ही जरूरी है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 का आंसर हो जाएगा क्या सभी ना। 25 नंबर का प्रश्न है कि अमाशय में अधपचे भोजन दिल्ली के समान को क्या कहा जाता है। चलिए इसका जवाब हो जाएगा अमाशय में जब भोजन अधपचा बन जाता है तो वो उसका क्या नाम हो जाएगा, चाहे काइलोमाइक्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा काइम। क्या हो जाएगा काइम, क्या हो जाएगा काइम, इसका सही जवाब हो जाएगा। 26 का ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, इनमें से इसका सही जवाब हो जाएगा हिल्स अभिक्रिया में, अप्रकाशीय अभिक्रिया में, क्रेब अभिक्रिया में, ग्लाइकोलाइसिस के समय। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, अप्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है कि अग्राशिक रस में पाया जाता है, अग्राशिक रस में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 28 नंबर का प्रश्न पढ़ेंगे, लाइपेज एंजाइम क्या करता है, लाइपेज एंजाइम क्या करता है, वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है, ये भी दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए लेकिन यानी दोस्तों लाइपेज एंजाइम जो है ना वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा अपन लोग को ए में ही मिल गया, ठीक है ना, इसका ए जवाब सही होगा। आगे चलिए 29 नंबर का बड़ी आंत का पिछला भाग सही है, इसमें से बताइए कि बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है ना, बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है ना। आप लोग बताइए कि अगला भाग का क्या नाम है, कमेंट करके बताइए कि बड़ी आंत का अगला भाग क्या है। इसमें से पिछला भाग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मलाशय, है ना, मलाशय इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 30 नंबर का प्रश्न है, 30 नंबर का प्रश्न है कि कूटपाद किसमें पाया जाता है, कूटपाद किसमें पाया जाता है, इसका सही जवाब हो जाएगा अमीबा। क्या हो जाएगा अमीबा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 31 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, निम्नलिखित में से आपको बताइए कि कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों टाइलिन, टाइलिन लार में उपस्थित जो लार होता है उसे टाइलिन कहते हैं, ठीक है। 32 नंबर का प्रश्न देखेंगे, ग्रसनी ग्रास नली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है
है ना। ग्रसनी ग्रासनली से किसी छिद्र द्वारा जुड़ा होता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा निगल द्वार, है ना। निगल द्वार इसका सही हो जाएगा। ग्रसनी ग्रासनली से निगल द्वार के द्वारा ही जुड़ा रहता है। 33 नंबर का प्रश्न है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपचयी क्रिया कहा जाता है, उपचयी क्रिया कहा जाता है। चलिए इसका हो जाएगा अम्ल का पीएच मान होता है, 34 का जो प्रश्न हो जाएगा अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। क्या हो जाएगा 7 से कम हो जाएगा। चलिए 35 नंबर का प्रश्न है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य, ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य। 36 नंबर का प्रश्न है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, इसमें ऑप्शन एक है कि C2H5OH, ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन ये है। और बी नंबर का ऑप्शन देखिए दोस्तों यहाँ पर C6H6O6, C6H12O6, C6H6। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा C6H12 और O6, इसका आंसर हो जाएगा सी। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो हो जाएगा क्या, C6H12O6। आगे चलिए 37 नंबर का है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है, अमीबा में अधिकांश पोषण जो होता है वो हो जाता है अंतर्ग्रहण से ही, ये अपना सारा काम कर लेता है, अंतर्ग्रहण इसका सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि किसी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, तो बताइए पौधे का रंग जो हरा होता है वो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। 38 नंबर का जो प्रश्न है इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग क्या होता है, हरा होता है। 39 नंबर का कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में दोस्तों क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, मस्तिष्क नहीं, मुख नहीं, स्पर्शक नहीं, तो होगा क्या तंत्रिका तंत्र, इसका सही जवाब होगा। 40 नंबर का प्रश्न है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इससे पहले ग्लूकोज का जो सूत्र बताया तो उसी में देख लीजिए ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, सॉरी अणुओं में ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी 6। आगे चलिए, आगे 41 नंबर पर स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक हो जाएगा परिणित होगा, जैसे क्लोरोफिल का सूर्य प्रकाश होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इनमें से सभी हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, इसका सही जवाब हो जाएगा डी सभी, क्या हो जाएगा सभी। चलिए 42 नंबर की पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान हो जाएगा रंध्र के द्वारा, है ना, रंध्र के द्वारा इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा रंध्र में, है ना। चलिए 43 हो जाएगा। 43 का प्रश्न है कि पाचन का उद्देश्य क्या होता है, पाचन का उद्देश्य क्या है, पाचन का उद्देश्य क्या है, तो भोजन के जटिल तत्वों का सरलतम तत्वों विखंडन दोस्तों, उसके बाद सरलतम तत्वों का सुचारू रूप से अवशोषण, भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति, इनमें से सभी दोस्तों ये सभी क्रियाएं जो है कि पाचन का उद्देश्य है ना, ये सभी क्रिया पाचन का उद्देश्य इनमें से सभी, इसका सही जवाब है। 44 नंबर का प्रश्न, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन सॉरी क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा दोस्तों, क्या कहलाएगा, कायम कहलाएगा, काइलोमाइक्रोन कहलाएगा, चाइल्ड कहलाएगा, इनमें से कोई नहीं कहलाएगा। तो 44 नंबर का हो जाएगा दोस्तों चाइल्ड, चाइल्ड इसका सही जवाब हो जाएगा, चाइल्ड कहलाएगा, है ना। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाएगा, चाइल्ड। चलिए 45 नंबर का प्रश्न है कि दंत क्षरण, दंत क्या है, दंत के दांत का टूटना, डेंटिन दांत का टूटना, डेंटिन और इनेमल का मृदुकरण, दांत की सफाई करना, इनमें से कोई नहीं। 45 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा बी नंबर का डेंटिन और इनामेल का मृदुकरण, ठीक है ना। 45 का आंसर जो होगा बी हो जाएगा। चलिए 46 का है कि दंत के इनामेल को मृदुकरण कैसे हो जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 46 का ए, जीवाणुओं के उत्पन्न, इसका 46 का आंसर होगा जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से। आगे चलते 47 नंबर का क्वेश्चन है कि दंत प्लाक कैसे बनता है, दंत प्लाक कैसे बनता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, इसका सही जवाब हो जाएगा टूथपेस्ट से, सॉरी इसका सही जवाब हो जाएगा मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणुओं से, मुंह के खाद्य कणों एवं जीवाणुओं से, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 48 का कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है, पेप्टिक अल्सर क्या होता है, पेप्टिक अल्सर क्या होता है, सामान्य भोजन खाने से, कम भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लंबे समय तक भूखे रहने से पेप्टिक अल्सर हो जाता है ना। चलिए आगे चलते हैं, 39 नंबर का कि शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी
होती है। कैसी होती है? तो इसका हो जाएगा अधिक लंबी होती है। मनुष्य की अपेक्षा, मांसाहारी की अपेक्षा शाकाहारी में अधिक होती है, यानी कि अधिक लंबी होती है। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव इसका पाचन नहीं कर सकते हैं। इसका पाचन नहीं कर पाते, सॉरी नहीं कर पाते। प्रोटीन का, वसा का, सेल्यूलोज का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। सेल्यूलोज का पाचन। दोस्तों अभी तक इतना ऑब्जेक्टिव कराए हैं, ये सभी ऑब्जेक्टिव अच्छे से देख लीजिएगा। और पार्ट 2, इसी का पार्ट 2 हम लोग बनाने वाले हैं, उसमें से 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चन रहेगा। इसको देखिए, उसके बाद वो दूसरा पार्ट भी देखिएगा। और बस आज के लिए इतना ही।